अंजलि मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसके 21वें बाब में से उस वक्त यीशु ने सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके जगह हाथा घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे इजारादारों को इजारे पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को इजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें। मगर इजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी को संसार कर दिया। फिर उसने औरों नौकरों को भेजा जो पहले से ज़्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे, लेकिन इजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और उसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। पर जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन इजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उसे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और पाकिस्तान का इजारा और इजारादारों को देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करे। जैसे उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सरा हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसका फल अदा करे। और जब सरदार काहनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है। और औरों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। अंजलि मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों बुजुर्गों, आज हम रोज़ों के तीसरे इतवार की इबादत में शामिल है और आज की पहली तिलावत जो है वो तकवीन की किताब में से ली गई है। यानी पहली किताब का जब हम मुताला करते हैं, आज 37वें बाब में से तिलावत ली गई है और इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ ऐसा लगता है कि जब आप तकवीन की किताब का मुताला कर रहे हो तो जैसे यीशु मसीह आज की इंजील मुक़द्दस में या अपनी मौत की पेशन गोई, अपने बारे में पेशन गोई जो है वो बहुत ज़्यादा मुमासलत करता है मुक़द्दस यूसुफ के बारे में। यूसुफ के बारे में जो है वो बहुत सारी चीज़ें मुमासलत होती है खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में। अब जब आज हम इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, थोड़ा सा दोनों को देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ मुमासलत करते हैं, ये कैसे इकट्ठे चलते नजर आते हैं और बहुत सारी पेशन गोई जो यूसुफ की ज़िंदगी में हुई वो खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में होती हुई नज़र आती है। जो पहली हम अगर पहली चीज़ का जायज़ा लें तो आज की तिलावत में लिखा है कि उसका बाप जो है, यूं हुआ कि इस्राएल यूसुफ को अपने सब लड़कों से ज्यादा प्यार करता था, बाकियों की निस्बत ज्यादा तरजीह देता था, ज्यादा प्यार करता था। ये कॉमन है, ये माँ बाप में कॉमन सी चीज है। बच्चे 6 हों या 5 हों, कोई एक खास हो जाता। यहां पे 12 बच्चे हैं और 12 में से क्या है, एक खास है। और यहां पे लिखा हुआ है कि यूसुफ को अपने सारों से ज्यादा
प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। आज से पिछले इतवार हमने एक और बात सुनी थी, जब हम ट्रांसफिगुरेशन पे बात कर रहे थे, यीशु की तब्दीली सूरत पर बात कर रहे थे, तो आसमान से क्या आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उसके बाद थोड़ा सा पीछे चले जाए, बपतिस्मे के वक्त आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। यानी खुदा में यीशु मसीह ने बहुत सारे नबी भेजे, खुदा ने बड़े पैगंबर भेजे, बहुत सारे नबी आए जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जाने दी है, संसार किए गए, आरे के साथ दो हिस्सों में तकसीम कर दिए गए, लेकिन यीशु के लिए आवाज क्या आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। यही आवाज इस्राएल की, याकूब की अपने बच्चों के लिए क्या आती है। जब यूसुफ के बारे में वो बात करते तो क्या करता है, वो अपने सब लड़कों से ज्यादा उससे प्यार करता था, क्योंकि वो उसकी बात को मानता था, वो उसकी आवाज को सुनता था, वो उसके सामने सर झुका लेता था, वो उसकी मानता था। और यीशु भी, जब भी आप यीशु के बारे में बात करते तो यीशु एक ही जुमला कहता है कि मैं इसलिए आया कि बाप की मर्जी को पूरा करूं। और यहां पे यूसुफ भी जो है वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है, अपने बाप के सामने सर झुका देता है, उसके हर एक लफ्ज पर हाँ है, इनकार नहीं है। करज की हुंदा है, अम्मा अब्बा आवाज देते जे अही कोई अपना पसंद है। आजकल चलो पहले मैं कह लगा टीवी वेने, हाँ आजकल टीवी का कोई दौर ही खत्म हो गया, आजकल सारा कुछ मोबाइल च आ गया। तो जब मोबाइल च कोई ड्रामा वेंदे होए या कोई साडी पसंदीदा चीज लगी होए तो असी की कहने अम्मा 2 मिनट खलो यार। यहाँ पे यूसुफ जो है वो 2 मिनट खलोने की बात नहीं करता, वो अपने बाप का प्यारा क्यों बना, इसलिए कि उसकी अदात, उसका रहन सहन, उसका तरीका, उसकी चाल डाल जो है बाप के मुताबिक है। और कंपैरेटिव में क्या कर रहा हूं, आसमान से बाप की आवाज आती है, यहां पे यूसुफ का बाप याकूब कहता है कि ये मेरा बाकी लड़कियों से ज्यादा प्यार करने वाला है, ये मेरे बेशक बढ़ापे का बेटा है। और उसके लिए क्या करता है, एक आस्तीन लबादा बनाता है। बच्चे सारे ने 11 और भी ने, लेकिन लिबास ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ईस्टर आ रहा, शॉपिंग ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ बाप या अम्मा ज्यादा प्यार करते हो वास्ते कोई गल नहीं, कोई 1000-2000 महंगा भी हो जाए ठीक है, होंगे कि नहीं। यहां पे 12 बेटे हैं, लेकिन यूसुफ के लिए लिबादा सलाया जाता, बाकियों के लिए नहीं। यूसुफ के लिए खास लिबादा तैयार किया जाता है, क्योंकि बाप उसे प्यार करता है, बाप उससे मोहब्बत रखता है, बाप के साथ यूसुफ वफादार है, इसीलिए बाप जो है उसे प्यार करता है। और उसके बाद लिखा है भाइयों ने देखा और उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसके लिए ये लिबादा जो है वो सिलाई हुआ है, लिबादा तैयार किया गया है, ताकि बाप को जो है खुशी मिलती है अपने उस बेटे के पास होने से। बाप को खुशी मिलती है जब उसका बेटा करीब होता है, बाप को राहत मिलती है जब उसका अपना बेटा, ये घरों में भी होता है कि अगर कोई माँ प्यो के पुत्र बाहर गए हो, सारे घर वाले कोल हो, लेकिन जो वो पुत्र आ जाए तो अम्मा अब्बे नूं सुकून मिल जाता है कि यह मेरा बहुता प्यारा पुत्र है, यह मेरी गल्लां नूं मनण वाला है, ये मेरे कलमे ते मेरे लफ्ज़ां ते हाँ करने वाला है। यही यूसुफ जो है, जब बाप उसे देखता है तो बाप को खुशी मिलती है, और खुशी के तौर पर, इनाम के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर, जैसे मैं पिछले इतवार में एक लफ्ज़ बोल रहा था, यहाँ पे वो मोहब्बत के तौर पर क्या करता है, इनाम के तौर पर क्या करता है, उसे एक लबादा उसके लिए तैयार करता है और वो उसे सौंप देता है। फिर अगर उसके बाद आगे जाके देखें तो यूसुफ जो है जब लबादा मिलता है तो वो ख्वाबे देखता है, ख्वाबों का शहजादा कहा जा सकता है उसे। ख्वाब क्या देखता है कि सारे भाई हैं, बाप भी है, सारे कार वाले ने, और वो क्या देखता है कि पूले देखता है,
गंदम की कटाई हो रही है तो असि उन्होंने पंडा कही नहीं है पंजाबी, ठीक है। वो पूले जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, सारे खड़े होते हैं और बाद में उसके सामने झुक जाते हैं। बाप भी गुस्से होता है कि तू केड़िया खाबा वेना है, लेकिन हकीकत में अगर जाकर बाद में देखते हैं तो ऐसा हुआ कि सारे के सारे सने बाप सने पुत्र जिन्हें भी ने पुत्र ने जिदो वो मिस्र दा एक आला ओहदे ते तख्ते बह गया तो जाके की करते ने सामने सजदा रेज हो जाते ने, झुक जाते ने। वही ख्वाब जो उसने देखा था वो पूरा हुआ और वो पूरा होता हुआ नजर आता है। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा यीशु मसीह में देखें तो क्या हुआ कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो तख्त पर बैठेगा तो सारे उसके सामने घुटने सरनगु होंगे। फिलिपियों के खत में लिखते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है कि सारे के सारे उसके सामने दुजाना होंगे, और वहां पे लिखा हुआ है कि कोई घुटना ऐसा नहीं हुआ जो उसके सामने झुके ना। सारे इंसान उसके सामने झुक जाते हैं, चरण सब कुछ उसके सामने जो है अपने आप को झुका लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि फिलिपियों के नाम खत में जो मुकद्दस पालूस लिखता है उसमें कहता है कि सारे घुटने उसके सामने झुक जाएंगे, क्योंकि वो जब बड़ा तख्त पर बैठा होगा। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि सारे 24 बुजुर्ग बर्रा के सामने अपने आप को झुका लेंगे, जैसे वहां पे होता है मुकद्दस यूसुफ के साथ होता है कि उसके सामने क्या किया जाता है, सारे घुटने हो जाते हैं, उसका बाप भी घुटने हो जाता है, उसके भाई भी घुटने हो जाते हैं। फिर मुकद्दस यूसुफ जो है वो बेचा जाता है, और उसका भाई यहूदा जो है वही उसके बारे में बात करता है। जब वो काफिला देखता है कि एक काफिला आ रहा है तो वो क्या कहता है, मिस्रियों का काफिला आ रहा है तो वो कहता है कि चलो बजाय इसके कि अपने भाई को कत्ल करे इसे बेच डालते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यूसुफ जो है जब उन्होंने देखा कि दूर से जो है एक काफिला आ रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने भाई को उसके सामने बेच देते हैं। उसे कत्ल ना करें और कहा कि उसका खून मत बहाओ, बल्कि पहले उन्होंने हौजे में छोड़ देंगे ने, फिर इस्माइलिया का काफिला गुजरता है तो उन्होंने कर देने। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डाले और उसका खून चपाए तो क्या फायदा, आओ हम इस्माइल के हाथे उसे बेच दें। पुराने आदनामे च वेचन वाला कौन है? यहूदा। नवे आदनामे च वेचन वाला कौन है? यहूदा। दुआ साइड ते यहूदा जरा पुराने आदनामे च भी एक किरदार अदा करता पिया कि जो यूसुफ के कतल के गलबात हो रही है, जो यूसुफ को मारन की गलबात हो रही है कि यही खाबा का शहजादा यही अपने आप को बादशाह बनाना चाहता, यही अपने आप को बहाना चाहता कि मैं तुहाडे तो अफसल हाँ, प्यो इनू ज्यादा प्यार करता है तो आओ इनू कतल कर दईए। उहदे कपड़े उतारे जाते हैं। कलाम मुकद्दस लिखे आ कि जो और यसू नू कोड़े मारते ने, यसू सलीब उठा के लैके जाता है तो फिर जो सलीब पे जाते हैं तो लिबादे नू उतारिया जाता है। यहां पे यूसुफ का लिबादा जो बाप ने दिया था, जो बड़ा प्यारा लिबादा था, वो उतारा जाता है, उसे खींचा जाता है, उसे उतार कर उसे चीर फाड़ कर देते हैं, खंजरों के साथ उसे जो है वो लिबादे को फाड़ते हैं ताकि ऐसा नजर आए कि किसी फाड़ने वाले भेड़िए ने उसे फाड़ा है, किसी दरिंदे ने उसके कपड़े फाड़े हैं और फिर उसको लहूलुहान कर देते हैं। एक भेड़ को ज़बह करते और उसका खून उस लिबादे पे लगा देते और वही लिबादा बाप के पास ले जाते हैं। यीशु मसीह भी जब सलीब पर था, जब उसके कपड़े दोबारा से उतारे जाते हैं और जब दोबारा से कपड़े, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके कपड़े चस्पा हो गए, जब उसे कोड़े मारे गए उसका खून बहा तो उसके कपड़े चस्पा हो गए, और जब उसे खींच कर उतारते हैं तो उन कपड़ों पे उसका खून लग जाता है। यहां पे पहले यूसुफ का लिबादा उतारा जाता है, यहां पे यसू का लिबादा उतारा जाता है। आप नाम 10 में जो
मकाम है वहाँ पे पढ़ते हैं कि उसके वहाँ पे कपड़े चस्पा हो गए। कंपैरेटिव, यूसुफ के कपड़े उतारे जाते हैं, यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। यूसुफ का बेचा जाना, यीशु का बेचा जाना, दोनों बेचते नजर आते हैं। यानी अगर देखा जाए तो यूसुफ जो है वो यीशु का पेशे रो है, पेशे निशान है, उसके बारे में आगाही बता रहा है कि कैसे और किस तरह से होगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि यहूदा जो उसके साथ तबाक में हाथ डालता है वही उसे पकड़वाता है। यानी पुराने यादनामे में भी यहूदा पकड़वा रहा है और नए यादनामे में भी यहूदा ही पकड़वाता हुआ नजर आता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा कि आपने पहले इतवार सुना कि यीशु शैतान से आजमाया गया। शैतान जो है वो उसे आजमाता है, उसे मुख्तलिफ तरीके से काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन यीशु हर आजमाइश पर जो है वो साबित कदम हुआ। इसी तरह पतफर की जो बीवी है वो यूसुफ को आजमाती है। जब वो देखती है कि बादशाह ने, सिपहसालार ने इसे घर का मुहाफ़िज बना लिया तो उसे जना की तरफ आजमाना चाहती है, वो उसे बुराई की तरफ लेकर जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे यूसुफ जो है वो उस आजमाइश पर काबू पाता है, अपने आप को खुदा के सामने पेश करता है कि मैं हर आजमाइश पर साबित कदम रहूंगा। जैसे यीशु आजमाया गया वैसे यूसुफ भी आजमाया जाता है, और यूसुफ उस गुनाह को अपनी जिंदगी में नहीं लाता बल्कि खुदा के साथ वफादार रहते हुए खुदा की मर्जी को पूरा करता है, खुदा के मंसूबे को पूरा करता है, खुदा के सामने अपने आप को झुका लेता है और फर्माबरदारी के साथ जो है वो आगे बढ़ता है। मेरे से जो जब बाप मुक़द्दस यूसुफ का जो बाप है, जब काल पड़ता है, जैसे अगर आप यूसुफ की सारी कहानी पढ़े तो काल के वक्त क्या होता है कि वहाँ का बादशाह जो है उसे एक आला ओहदेदार बना देता कि गंदम का रखना, गंदम को बेचना और गंदम की तरसील की जितनी भी जिम्मेदारियाँ है वो सारी यूसुफ पर होगी। और बहुत सारे लोग उसके साथ आकर जब बातचीत करते हैं और फिर वो उन्हें ये सब कुछ देता हुआ नजर आता है। मेरे चीज़ों, आज की पहली तलावत दूसरी तलावत में हम देखते हैं यहाँ पे लिखा कि ख्वाबों का शहजादा यही है, आओ इसे कत्ल करें। जब आज की तलावत में हम देखते हैं तो जब वो देखते हैं पाकिस्तान जारादार देखते हैं, वो क्या कहते हैं कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल करें। यहाँ पे यूसुफ के बारे में लिखा है कि ख्वाबों का शहजादा यही है, आओ इसे कत्ल कर दे, इसे मार दे, इसका सब कुछ छीन ले। ये देखेंगे कि कौन से ख्वाब देखता है, इसकी आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जब वो वारिस को देखते हैं और वो कह देते हैं हमने मारा बहुत सारे को, हमने जख्मी किया बहुत सारे को, हम संसार किए बहुत सारे पे, हमने बहुत सारे पे इल्जामात लगाया, नौकरों को बुरे तरीके से मारा पीटा। अक्सर को तुम्हारी जिंदगी में हुआ होगा कि हमने बहुत सारे पर इल्जामात लगाए होंगे, बहुत सारों को बुरा भला कहा होगा, जो खुदा के मकसूद शुदा होंगे, जिन्हें खुदा ने मस्सा किया हुआ, जिन्हें खुदा ने ममसूख करार दिया। कई बार हम भी उन पर इल्जामात लगा रहे होते हैं, कई बार हम भी उन्हें मारने की बात करते हैं, कई बार हम भी उन्हें बुरा कहने की बात करते हैं, कई बार हम भी उन्हें बुरा भला कहकर उन्हें संसार करना चाहते हैं, उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। और अगर हम तारीख का जायजा लें तो ऐसा हुआ भी है कि बहुत सारों को मारा गया, बहुत सारों को रोंदा गया, बहुत सारों को संसार किया गया, बहुत सारों पर इल्जामात लगाए, बहुत सारों को बुरा भला कहा गया, बहुत सारों पर गालियां हमने कसी होंगी, इल्जामात लगाए होंगे। लेकिन यहाँ पे पहली तलावत अंजील मुक़द्दस में यही कहता है कि जब वो भेजता कि जाओ और जाकर मेरे बारे में उन्हें बताओ। बादशाह जब भेजता है, मालिक जब भेजता है तो वो क्या करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, मारते हैं, संसार कर देते हैं, जख्मी हालत में छोड़ देते हैं और उन्हें भगा देते हैं। वो पाकिस्तान का जो मालिक फल चाहता है वो नहीं देना चाहते, काबज हो चुके हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जगहों में ऐसा होता हुआ भी नजर आता है कि कई बार
मुबश्शिर झील जो हमारे होते हैं, कई बार जब इलाकों में जाते हैं तो हमने जो एल्डर्स बनाए होते हैं वो भी अपने आप को बाबूजी से आला समझ लेते हैं, और वो समझते हैं कि नहीं बाबूजी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, जो ਅਸੀਂ कह रहे हैं वो रखो टाइम, मतलब दे शो दैट वी आर सुपीरियर देन कैटेकिस्ट। वो अपने आप को मुनाद से भी आला समझते हैं। और हमारे यहाँ भी बहुत सारी चर्च कमेटियों ऐसी होंगी, बहुत सारे दूसरे मतलब ग्रुप्स ऐसे होंगे जो हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। आपकी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, मालिक की नहीं। यहाँ पे मालिक है, मालिक जिसने पाकिस्तान लगाया, मालिक जिसने कोलू गाड़ा, मालिक जिसने से सब कुछ किया, वो कहते हैं आप नहीं, हम जिम्मेदार हैं। आपको नहीं पता, हमें पता है। और ये कॉमनली होता हुआ है, हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी जो सिर्फ इजारादार है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें एक खास सौंपा गया, अक्सर को क्या कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी होती होंगी और होती भी है कि हम कोई भी बात डायरेक्टली अच्छा फलाने को कॉल कर ले, अच्छा जी काम मैं जी कर लेंगे, हालांकि वो इजारादार है, सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो मालिक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी से कॉल करके बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी सौंपी गई है किससे, मालिक ने। और मालिक जिम्मेदारी ना देता और मालिक इजारादारी ना देता तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। मालिक ने इजारादारी दी थी, मालिक ने जिम्मेदारी दी है। और जब यहां पे कईयों को संसार कर दिया गया, कईयों को बुरा भला कहा गया, कईयों पर इल्जामात लगाए गए, कईयों को रद्द कर दिया जाता है, बहुत सा ऐसा होता है कि हम अपने आप को आला और दूसरे को कमतर समझ लेते हैं कि नहीं ये मेरे मुताबिकत से नहीं है, ए बंदा बहुत जी साड़ी गल नहीं सुन रहा, साढ़े खिलाफ है, और हम कई बार उसे बुरा भला कह देते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारों को बुरा भला कहा गया, मारा गया, रद्द किया गया, जख्मी हालत में छोड़ दिया गया, उन पर इल्जामात लगाए गए। यीशु मसीह उन फकी फरीसियों के बारे में कहते हैं जो उनके पास भेजे जाते हैं, उन्हें वो बुरा भला कहते हैं। नबी भेजे गए, उन्हें बुरा भला कहा गया। और यहाँ तक कलाम मुक़द्दस में जब आप तारीख का जायजा लें तो यहाँ तक होता है कि कई नबियों को आरों के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आरे के साथ काट दिया गया, कईयों को दरबदर कर दिया गया। और ऐसा ही जो है उस वक्त में भी होता था और आज भी अक्सर औकात होता हुआ नजर आता है। यूसुफ ने अगर देखा जाए तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख उठाए, बहुत सारे दुख उठाए, मारा गया, कत्ल के लिए नीचे फेंक दिया गया, जख्मी हालत में छोड़ा गया। बादशाह के पास जब जाता है तो सरदार जब उसकी बीवी की बात को नहीं मानता तो वो उसे जेल में बंद करवा देती है। बहुत सारा कुछ कहा गया, बहुत सारे दुख सहता है। और कई बार बहुत सारे पैगंबर नबी जो भेजे गए उन पे बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं, उन्हें आजाद सहनी पड़ती है। लोगों की कई बार अजीबोगरीब बातें, कई बार बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिनका काम ही है इल्ज़ाम लगाना, दूसरों पर उंगली उठाना। हालांकि 95% ये कहा जाता है, दुनिया में 95% ऐसे लोग हैं कि जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं, कभी अपने बारे में नहीं गौर किया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। और यहाँ पे यीशु आज यही कह रहा है कि जब इजारादारों के पास भेजता है तो वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, वो मारते हैं, वो जख्मी करते हैं, वो झूठ बोलते नजर आते हैं, अपने आप को मालिक बना लेते हैं। और कलाम मुक़द्दस मिलकर कि जब वो मालिक आएगा तो उन इजारादारों के साथ क्या करेगा। जब बेटे को देखते हैं तो कहते हैं वारिस या उसे कत्ल करे, और यही यीशु पे हुआ था। यूसुफ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, यीशु पर बेअब बर्रे पे बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, ये कुफर बकता है, ये तो ये करता है, ये तो गलत तालीम देता है, ये तो नबियों की बातों को मानने वाला नहीं है। उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। जैसे यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वैसे उस पर इल्ज़ाम लगाए। जैसे यूसुफ दुख सहता है वैसे वो भी सलीब का दुख सहता है, 39 कोड़े खाता है, कांटों पर सर का ताज दबाया जाता है, मुंह पर थूका जाता है, सारे बदन को लहूलुहान कर दिया जाता है, और लोगों की तिखी बातें नजर आती है,
बहुत सारे लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाहगार है, इसलिए इसके साथ ये सलूक हो रहा है। हालांकि उसने पूरी दुनिया के सामने तालीम दी है, कभी सेपरेट किसी को तालीम नहीं दी। यीशु कहता है कि मैंने मुझसे क्यों पूछता, इनसे पूछ, मैंने सबके सामने जो बात की है, मैंने कभी चुप के बात नहीं की, मैंने जो बातें की है सबके सामने करता हूं। सबको पता होता है कि ये बात हो रही है। यीशु साफ और वाज़ेह कहता है कि मैंने सबके सामने तालीम दी, लेकिन उसके बावजूद भी दुख सहता है। ये सिर्फ यूसुफ बाप का प्यारा बेटा होने के नाते से दुख सह रहा है, वो खुदा का प्यारा बेटा होने के नाते से दुख सह रहा है, ताकि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लाद ले, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले ले। मेरे शिशु, आज की इंजील मुक़द्दस में बड़ा गौर से देखें, ध्यान दे कि जहाँ पे यीशु कहता है तो इजारादारों के साथ क्या करेगा। जब बाप बच्चे को कत्ल कर देते हैं, जब उसके बेटे को कत्ल कर देते हैं, जब उसके बेटे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जब उसके बेटे को संसार करते हैं, जब बहुत सारे को इजारादारों के पास फल लेने गए, ढूंढने आए, फल ढूंढने आए। मेरे चीज़ों, आज अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में फल ढूंढने आए तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। शायद कहीं कहीं साल से इतराफ़ नहीं किया होगा, झूठ भी बोले होंगे, लालच भी किया होगा, नफरत भी की होंगे। फल ढूंढने आया है, फल तलाश करना चाहता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन क्या हम अपने आप अपना फल देते हैं। मौसम फल ढूंढने आता है। देखो, हम दरख्तों को देखते हैं, ऐसा ही है ना कि वो क्या करते हैं, एक दफ़ा अपनी सफाई कर देते हैं, फल लगा उतरवा दिया, हम फल ऊपर नहीं लगा रहने देते, ऐसा ही है ना, हम उतार लेते हैं, उसे साफ कर देते हैं और यहाँ तक उन्हें काटते छांटते हैं ताकि आने वाले वक्तों में अच्छा फल लाए। ये 40 दिन का मौसम जो है, मैंने रोज़ों को पहले दिन में कहा था कि चलो बाकी मौसम तो चलता रहता पूरे साल का, कम से कम 40 दिन ही खुदा दे नाल चल के वेखिए, कम से कम 40 दिन ही खुदा दे होके वेख लीए, 40 दिन ही इबादत कर लीए, 40 दिन ही पाक मास से शामिल हो जाइए। और आज मैं कह सकना कि खुदा तो बड़ा शुक्र है कि हर रोज़ सुबह के वक्त मिनिमम 50 और 60 लोग होंगे ने जिन्हें इस गल नूं सुन लिया, जिन्हें इस गल नूं पहचान लिया कि चलो बाकी नहीं, 40 दिन यीशु के नाल चल के वेखिए। वो मेरे साथ ने दुख सहता है, वो मेरे साथ वफादार है, मैं भी उसके साथ वफादार हो सकूं, मैं भी थोड़ा सा वक्त उसके साथ गुजार कर देख लूं, मैं भी उसके बदन और खून का हिस्सा बन सकूं, मैं भी उसके साथ चल सकूं। मेरे चीज़ों, अगर वो बेटे को भी भेजता है फल ढूंढने, तो क्या हम उसे फल देना चाहते हैं। बेटा हमारे पास आता है, वो यहाँ पे कुर्बानी देता है, वो कहता है लो खाओ ये मेरा बदन है, लो पियो ये मेरा खून है, वो अपने आप को तोड़ता नजर आता है। आज वो हमारी जिंदगी से हमसे फल चाहता है, नेकी का फल चाहता है, सच्चाई का फल चाहता है, सब्र का फल चाहता है, मोहब्बत का फल चाहता है, रहम का फल चाहता है, सुलह का फल चाहता है, कबूलियत का फल चाहता है। क्या हमारी ज़िंदगी में अगर वो ये फल ढूंढने आया है तो क्या उसमें गुनाह तो नहीं पड़ा हुआ? क्या हम खुदा से कई सालों से खुदा से दूर तो नहीं जा चुके? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा कि गुनाह की मजदूरी मौत है। कई बार हम उसी गुनाह को, अगर अपने कपड़े गंदे हो जाए तो फ़ौरन चेंज कर दें, यार उसमें से स्मेल आ रही है, लेकिन क्या हमने जो अंदरून है हमारा बातन में, हमने कभी जानता है कि मैं कितनी दूर हूँ खुदा से, मैं कितना पीछे हट चुका हूँ खुदा से। खुदा मुझे मौका देता है, बार बार इतराफ़ का मौका देता है। रोज़ों का मौसम तौबा तब्दीली की दावत देता है, बदलने की बात करता है, खरायत की बात करता है, दुआ की बात करता है, लालच को बाहर निकालने की बात करता है। क्या मैं खुद ऐसा करता नजर आता हूँ? गुनाह को छोड़ने की बात हो रही है तो क्या मैं गुनाह को छोड़ रहा हूँ? मैं गुनाह से नफरत करना शुरू हुआ हूँ कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं लालच नहीं करूँगा, मैं हसद नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, बल्कि हमेशा दूसरों के लिए दुआ करूँगा। क्या हम भी अपने आप को बदलना चाहते हैं या हम भी वारिस के साथ बुरा सलूक करना चाहते हैं? आओ, वारिस यही है, इसे भेजा गया, इसे मारे, इसे बुरा इल्ज़ाम लगाए। और कई बार अक्सर कहा था, हम जब महफिल में बैठे होते हैं जो मर्जी कह देंगे, हम किसी ममसूक को नहीं छोड़ेंगे, फिर
हम मालिक है अपनी मर्जी के। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस तुम अपने बातों, काम और ख्यालों से गुनाह ना करो। फिर जब मालिक आता है तो वो क्या करता है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उन बुरों को बुरी तरह पीटेगा, उन्हें हलाक कर देगा और इजारादारा उनको सौंपेगा जो फल पर उसे, जो वक्त पर उसे फल दे। मेरे शिशु, खुदा भी आज हमसे फल ढूंढने के लिए आता है। खुदा भी आज हमारी ज़िंदगी में अपने रहम और फजल को कायम करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ये रोज़ों का खूबसूरत मौसम हमें दावत दे रहा है कि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में फल ढूंढने के लिए आए, फल तलाश करने के लिए आए, तो क्या हम उसे फल दे पाएंगे? जो मोहब्बत का होगा, जो आजिज़ी का होगा, जो हलीमी का होगा, जो फ़रोतनी का होगा, जो साबत कदमी का होगा, जो लालच से पाक दिल होगा। जैसे लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल है, मुबारक वो है जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। तो क्या हम पाक दिल हैं? क्या हमारे दिल जो है वो पाकीज़गी के साथ भरे हैं या वो लालच और हसद में भरे हैं? आए अपनी ज़िंदगी में गौर खौज करें कि क्या मैं गुनाह की वजह से अपने खुदा से दूर तो नहीं जा चुका। और ऐसा है तो आए आज खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अपने फजल से मामूर करे, ताकि हम उन फलों को अपनी ज़िंदगी में पैदा कर कर दूसरों की ज़िंदगी में फल को देने वाले बने। मसीह खुदा उनके वसीले से। आइए हम